आज हमारे पास है स्विफ्ट एलेक्साई पेट्रोल में। तो साथ ही इसकी हम बात करेंगे स्विफ्ट की। तो आगे से व्हील कवर इसके बेस मॉडल पूरा नहीं आता इसके। तो बेस मॉडल आगे से हम बात करें इसके फ्रंट की, तो अच्छी खासी लुक के साथ तो यही चाबी टिपिकल चाबी मिल जाती है पुरानी ही स्विफ्ट की। तो ऐसी मारुति चाबी देती है पुरानी सी। तो आगे हम बात करेंगे इसके गियर वगैरह ग्रोसी व्हील कवर ब्लैक में दे रखा है आगे का। तो अच्छी खासी है और हेड लाइट भी अच्छी ब्लैक में थीम में और सिल्वर क्रोम में आता है। कुछ भी नहीं आता है इसके अंदर से ही अच्छी खासी ऐसी दिखती है दूर से कि लाइट है DRL, पर सिल्वर क्रोम में है। साथ ही यहाँ पर ब्लैक में मिल जाती है अच्छी खासी लाइट शार्प में। तो साथ ही ऐसी कुछ लाइटें शिफ्ट की। तो साथ ही हेलोजन मिल जाती है पीछे पार्किंग के दोनों ही जार के। तो साथ ही यहाँ फुल लैम्प लगा सकते हो अपने साथ। बेस में कुछ भी नहीं आता है। ग्लोसी ब्लैक इस कवर आगे का अच्छा खासा लुक वाइज डिजाइन कर रखा है शिफ्ट वालों ने। तो हम बात करेंगे इसके पीछे इधर वाइज से। तो व्हील कवर कुछ कवर नहीं आता है इसके, तो एसी ही आती है। तो यहाँ पर पार्किंग के ORBM ऐसे मिल जाते हैं। तो हम इसकी बात करें 14 इंच के टायर आते हैं 165/80R14 की साइज़ मिलती है टायर वायर को। तो ORBM ब्लैक में ही मिल जाता है। साथ ही दोनों तो ब्लैक कलर में तो बॉडी के नहीं आता है। साथ ही A+B+C+ साथ ही बॉडी कलर में ही आता है। साथ ही इसके कुछ रिफ्लेक्टर और शार्प एंटीना नहीं आता है। तो आता है तो इसे बाहर से लगाना। इसमें स्टीरियो नहीं होता है। इसे तो बेस है तो स्टीरियो नहीं आता है इसमें। साथ ही डोर वाइजर मिल जाते हैं ब्लैक में। हम पीछे से बात करें तो अच्छी खासी टॉप मॉडल वाली ही पीछे लाइट दे रखी है। साथ ही ब्लैक लाइट तो दे रखी है, तीनों ऑन हो जाती है। साथ ही इसके रिवर्स कैमरा और हेलोजन लाइट देखिए पार्किंग की। साथ ही यहाँ पर हेलोजन दे रखी है पीछे बढ़िया लुक वाइज। हम बम्पर वम्पर रिफ्लेक्टर लाइट अच्छी खासी लुक है पीछे से, जैसे कि टॉप मॉडल में ही शिफ्ट की बेजिंग के साथ। साथ इसके नंबर प्लेट की हेलोजन लाइट मिल जाती है। साथ ही हम डिक्की की बात करें तो बड़े स्पेस यहाँ से ओपन हो जाती है डिक्की। साथ ही हम स्पेस की बात करें तो अच्छा स्पेस दे रखा है। और यहाँ से बाहर से ही लगवाना पड़ता है। इसे क्या बोलते हैं उसको, इसे बाहर से ही लगाना इसमें नहीं आता। दोनों हुक दे रखे हैं। साथ ही स्पेस बहुत है। स्टील टायर मिल जाता है पीछे। वही वही साइज रहती है 14 की। तो साथ ही 14 इंच के टायर की वही साथ ही रहती है। तो हम बात करें डिक्की की वाइज तो अच्छी खासी लोग तो यहाँ पर डिफोगर वाइफर नहीं आता है। साथ ही पीछे हेलो स्टॉम लाइट मिल जाती है। साथ ही हम इसकी चाबी अच्छी खासी है। तो डोर वाइजर से हम बात करें तो ब्लैक लुक में दे रखी है। आका इंटीरियर पूरा तो सॉफ्ट टच नहीं, यहाँ पर ऑन ऑफ हो जाता है यहाँ पर क्या वो इस डोर वाइजर इसको अनलॉक यहाँ पर मिरर को अप डाउन नीचे कर सकते हो। सॉफ्ट टच दे रखा है। शिफ्ट वालों ने बेस में से ही तो अच्छा काम कर दिया है। साथ ही लुक वाइज हम बात करें तो डोर इंटीरियर का लुक अच्छा खासा दे रखा है। तो यहाँ पे बटन दे रखा है। साथ ही डोर वाइजर खोलने का तो स्पीकर आते हैं, स्पीकर नहीं आते बेस में से। तो यहाँ पर रोडर का सामान मिलता है कुछ जगह। इस पर सीट एडजस्ट अपने हिसाब से कर सकते हो मैनुअली। आगे पीछे ही बेस से ही आता है। हम स्टीयरिंग के कंट्रोल बेस में ही ऐसे आते हैं। साथ ही सीट दे रखी है सॉफ्ट टच अच्छी बढ़िया ही है लेदर की। तो बेस में ही ऐसा कुछ आ जाता है स्विफ्ट में। तो आपको आगे का पीछे का ये नहीं आता है, पर अच्छा खासा लुक वाइज है इंटीरियर इसका। पर बेस मॉडल तो ये कुछ ऐसा ही आता है कमी, पर स्टूडियो नहीं आता है इसमें। साथ ही आप बाहर से लगवाना पड़ता है तो खाली ही आता है। तो स्टीयरिंग भी ऐसी कुछ ज़्यादा फीचर नहीं है इसमें। MID कंट्रोल कुछ भी नहीं है। यहाँ से मैनुअली दोनों को एडजस्ट करना पड़ता है लाइट या वाईफाई को। यहाँ से के कुछ कंट्रोल आ जाते हैं। साथ ही दोनों को मैक्स ऐसे कर सकते हो इसमें। दोनों ये ऐसे कुछ कंट्रोल गियर मिल जाते हैं। 5 पेट्रोल के 5 गियर आते हैं मैनुअल में। जो फोल्डर स्पेस मिल जाती है आगे है। साथ ही चार्जिंग सॉकेट मिला है। जो हैंड ब्रेक मिल जाते हैं मैनुअली। तो साथ ही जगह है पीछे का फोल्डर है दे रखा है शिफ्ट वालों ने। हम बात करें इसकी ट्रांजेक्शन ऑफ हो जाता है यहाँ से
ऑटो स्टार्ट और हेडलाइट को एडजस्ट कर सकते हो। तो यहाँ पे डिक्की फ्यूल और आगे का बोनट दे रखा है। साथ ही कलर बॉक्स की कुछ जगह स्पेस अच्छी खासी दे रखी है। साथ ही लोगो दे रखे हैं चारों रिम के। तो इनमें टायर नहीं आते, व्हील कवर नहीं आते, एडजस्ट कर सकते हो मिरर को। और यहाँ पर सनग्लास दे रखा है, होल्डर जो है सॉफ्ट टच में हैंडल दे रखा है। साथ ही मीटर अच्छा खासा बढ़िया मीटर एनालॉग वाला मीटर मिल जाता है। बढ़िया डिजिटल ये लुक अच्छा स्विफ्ट ने बेस से ही अच्छा इसके मीटर दिए रखा है स्विफ्ट वालों ने हैं। साथ ही कुछ कंट्रोल आ जाते हैं, फ्यूल वगैरह और डोर वाइजर और टाइम वाइम वगैरह, ट्रिप ए भी बताता है। तो अच्छी खासी स्पेस वगैरह ही दे रखी है। हैंडल में कुछ नहीं आता। पीछे की हम बात करें पीछे की स्पेस की, तो वही सॉफ्ट टच में मिल जाता है। साथ ही ब्लैक ग्लॉसी लॉन्ग मिरर हो, वाटर वोल्ट स्पीकर यहाँ पर नहीं दे रखा है। साथ ही हम बात करें पीछे, तो इसकी कुछ सीटें साथ ही जगह स्पेस तो बहुत काफ़ी है स्विफ्ट में। तो यहाँ पर कुछ जगह स्पेस हो जाती है, यहाँ पर कुछ लाइट नहीं आती है पीछे की साइड में। तो हेड रेस्ट नहीं मिलते हैं यहाँ पर, पीछे आगे मिल जाते हैं, पीछे के ऐसे कुछ हेड रेस्ट है तो आर्म रेस्ट नहीं मिलता है। साथ ही कुछ ऐसे ही कप होल्डर पीछे दे रखा है, कुछ ऐसे के वेंट नहीं है पीछे, तो बेस से ही आ जाता है। साथ ही हम बात करें तो अच्छी खासी लुक वाइज आगे बहुत अच्छी गाड़ी है। बेस से तो ये 640 की अराउंड पड़ जाएगी, मतलब 640 में ऑन रोड प्राइस मिल जाएगी।